बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों, आज हम छठी कक्षा के सुलभ भर्ती का अभ्यास करेंगे। आज हम 2 से इकाई का 8वां पाठ T2 और चिंकी यह पढ़ेंगे। तो देखो, ये है T2 और ये है चिंकी। तो इनकी कहानी पढ़ते हैं। आओ सबसे पहले लेखिका का परिचय कराते हैं। ये है डॉक्टर विमला भंडारी जी। 2 दर्जन से भी अधिक राष्ट्रीय पुरस्कार व सम्मान से सम्मानित डॉक्टर विमला भंडारी संवेदना से साहित्यकार, दृष्टि से इतिहासकार, मन से बाल साहित्यकार और सक्रियता से सामाजिक कार्यकर्ता है। आप साहित्य, इतिहास, राजनीति में पिछले 30 वर्षों से निरंतर सक्रिय है। आप राजस्थान साहित्य अकादमी की 17वीं सरस्वती सभा की सदस्य रही है। प्रस्तुत टीटू और चिंकी इस कहानी में यह बताया गया है कि हमें सदैव मिलजुल कर रहना चाहिए तथा संकट के समय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो आइए पहले हम कहानी सुनेंगे। आओ हम टीटू और चिंकी इनकी कहानी सुनते हैं। एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर टीटू गिलहरी एक खोखले में रहती थी। उसी पेड़ पर चिंकी चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। जब चिंकी चिड़िया दाना चुगने जाती थी तो टीटू अपने बच्चों का और चिंकी के बच्चों का ध्यान रखती थी। देखो तो, ये है टीटू का घर यानी खोखला और ये है चिंकी चिड़िया का घोंसला। ये देखो, ये चिंकी चिड़िया के बच्चे और ये टीटू गिलहरी के बच्चे। टीटू के बच्चे और चिंकी के बच्चे, इनमें हमेशा लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था। लड़ते लड़ते एक दूसरे से वे कहते थे कि यह पेड़ हमारा है और ये टीटू के बच्चे कहते थे कि हम पेड़ के तने में रहते हैं, हमारा जन्म इसी पेड़ के खोखल में हुआ है। जब पेड़ का तना हमारा तो शाखाएं हमारी तो फल भी हमारे। इसलिए चिंकी के बच्चों ने और चिंकी ने वो पेड़ छोड़ देना चाहिए, ऐसे कहते थे। तो चिंकी के बच्चे क्या कहते थे कि इसी पेड़ पर हमारा घर है, हमारा निवास है, इसी घर में हम जन्म लिया है। तो इस पेड़ के जो फल है, जिस टहनी पे हम रहते हैं, उसके फल हमारे हैं। तो टीटू ने ही उनके बच्चों के साथ यहाँ से निकल जाना चाहिए। टीटू और चिंकी ने अपने बच्चों को बहुत समझाया, लेकिन बच्चे अब लड़ाई पर उतारू हो रहे थे। वे मानने को तैयार ही नहीं थे। इस वजह से टीटू और चिंकी बड़े परेशान थे। टीटू बच्चों को समझाने लगी, बात उस वक्त की है जब तुम लोगों का जन्म हुआ ही था और चिंकी ने अंडे दिए हुए एक ही दिन हुआ था। तभी आसमान में अंधेरा छा गया, तेज हवाएं चलने लगी। घोंसला गिर जाने के डर से चिंकी शोर मचाने लगी। तो
चिंकी के सारे अंडों को खोखल में लाकर हमने सुरक्षित रख दिया। उस वक्त इतनी बारिश हुई कि पानी बढ़ते बढ़ते खोखल तक आ पहुंचने लगा। तो अगर खोखल में पानी जाता तो आप और चिंकी के अंडे पानी में बह जाते। इसलिए चिंकी और मैंने फिर से आपको और चिंकी के अंडों को घोंसले में रख दिया। और बारिश तो इतनी तेज थी कि हमें रात भर पेड़ के पत्ते तोड़कर घोंसले को ढकना पड़ा। सारी रात हम दोनों जागती रही और इस तरह उस बारिश में तेज हवा में अपना पड़ोसी धर्म निभाती रही। उस पेड़ के नजदीक बिल में एक सांप रहता था। वह इन बच्चों का तमाशा देख रहा था। उसने अब मन ही मन सोच लिया कि उचित मौका पाकर पहले गिलहरी के बच्चों को निगल लूंगा, उन्हें खा जाऊंगा। सांप को ऊपर आते देखते ही चिंकी चिड़िया जोर से बोली, सावधान टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है। अपने बच्चों को बचाना, उन्हें मेरे घोंसले में छिपा दो। और इतना कह के ये चिड़िया क्या करने लगी, उस पेड़ के तने पर चोंच से चोंच मारती रही, जिसके कारण इस पेड़ के तने से दूध जैसा मध जैसा गाढ़ा द्राव निकलने लगा। और जिस पर ये जो सांप था ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था, बार बार फिसल जा रहा था और आखिर में उसकी खोखले तक पहुंचने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। इस संकट के बाद टीटू के बच्चे और चिंकी के बच्चों ने एक बात समझ ली कि एकता में ताकत होती है और साथ ही पड़ोसी धर्म किस तरह निभाया जा सकता है। और उन्हें एक बात और भी समझ में आई कि एक और एक 11 होते हैं। तो उसके बाद वे कभी एक दूसरे से नहीं लड़े, मिलजुल कर रहने लगे। अब उन्हें माँ के समझाने की कोई जरूरत नहीं थी। वे खुद ही इस संकट में ये बात सीख गए कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो बच्चों, कैसे लगे आपको कहानी? यह कहानी आप जरूर दूसरों को भी सुनाना है। आओ टीटू और चिंकी, यह डॉक्टर विमला भंडारी लिखित कहानी पढ़ते हैं। आओ बच्चों, अब कहानी विस्तार से पढ़ते हैं। टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसन थी। टीटू का घर पेड़ की खोखल में था और चिंकी का घोंसला पेड़ की शाखाओं पर। चिंकी जब दाना चुगने जाती तब टीटू सभी बच्चों का ध्यान रखती। एक दिन बच्चे आपस में झगड़ने लगे। टीटू के बच्चों का कहना था कि पेड़ उनका है। चिंकी के बच्चे भी यही बात दोहरा रहे थे कि पेड़ उनका है। लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा बढ़ गया। हम पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, टीटू ने समझाने लगी। किंतु माँ, चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को झूठा कर देते हैं। तो देखो यहाँ ये दोनों पड़ोसिन हैं, टीटू गिलहरी और चिड़िया चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसिन हैं। जहाँ टीटू का घर पेड़ की खोखल में था। खोखल यानी पेड़ के तने में बड़ा हुआ एक छेद, और उसे कोटर भी कहा जाता है। तो चिंकी ने अपना घोंसला पेड़ की शाखा पर यानी टहनी पर बना लिया था। जब चिंकी दाना चुगने दूर दूर जाती थी तब टीटू ही अपने और चिंकी के बच्चों का ध्यान रखती थी। ध्यान रखना यानी ख्याल रखना। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो आपस में झगड़ने लग गए।
कि टीटू के बच्चों का कहना क्या था कि ये पेड़ उनका है और चिंकी के बच्चे भी यही बात दोहरा रहे थे। दोहराना यानी दोबारा कहना, बार बार कहना कि ये पेड़ उनका ही है। तो इन बच्चों का लड़ते लड़ते झगड़ा इतना बढ़ गया कि आखिर टीटू उन्हें समझाने लगी, अरे बच्चों, हम पड़ोसी हैं, हमें तो मिलजुल कर रहना चाहिए। लेकिन टीटू के बच्चे माँ से कहने लगे, किंतु माँ, चिंकी चिड़िया के बच्चे तो इस पेड़ पर जो फल है उनको हमसे पहले खा लेते हैं, फलों को झूठा कर देते हैं, इसलिए वो हमें यहाँ नहीं चाहिए। देखो तो, ये है टीटू का खोखल और ये है चिंकी चिड़िया का घोंसला। आगे पाठ पढ़ते हैं। भला हम झूठे फल क्यों खाएं जबकि पेड़ हमारा है? टीटू के बच्चे मिंटू ने कहा। तुम कैसे कह सकते हो कि यह पेड़ तुम्हारा है? चिंकी के बच्चे ने रिंकी ने प्रश्न किया। हम पेड़ के तने में रहते हैं, हमारा जन्म इसी खोखल में हुआ है। पेड़ का तना तो शाखाएं भी हमारी, शाखाएं हमारी तो फल भी हमारे। टीटू के बच्चों ने जवाब दिया। यह सुनकर चिंकी के बच्चे फुर्र से उड़कर शाखाओं पर जा बैठे और कहने लगे, पेड़ हमारा है, इसकी टहनियों पर हमारा बसेरा है, इस पर हमारा नीड बना हुआ है, जिसमें हमने आंखें खोली। तो देखो बच्चों, ये बच्चे किस तरह आपस में एक दूसरे को यही जता रहे हैं कि पेड़ उनका किस तरह है। तो ये जो टीटू के बच्चे थे वे क्या कह रहे थे कि हमारा जन्म इसी पेड़ के तने में जो खोखल है उसमें हुआ है। पेड़ का तना यानी पेड़ का जो निचला भाग होता है उसे पेड़ का तना कहा जाता है। इस तने में ही खोखल था, तो खोखल में हमारा जन्म हुआ, तो इसका मतलब पेड़ का तना हमारा, तो उस पर उठी जो शाखा है वो भी हमारी, उस शाखाओं पर आए फल भी हमारे। इस तरह टीटू के बच्चे यह कह रहे थे कि इसलिए यह पेड़ हमारा है। और उनकी ये बातें सुनकर चिंकी के बच्चे उड़कर शाखाओं पर यानी टहनियों पर जाकर बैठे और वहां से कहने लगे कि ये पेड़ हमारा है, क्योंकि इसकी टहनियों पर यानी शाखाओं पर हमारा बसेरा है। बसेरा इसका मतलब घर, हमारा आवास, इस पर हमारा नीड़ बना हुआ है। नीड़ यानी उनका घोंसला। नीड़ यानी क्या बच्चों? घोंसला। जिस नीड़ में उन्होंने आंखें खोली है, जिस पर उनका जन्म हुआ है। तो टीटू और पिंकी दोनों के बच्चे यही एक दूसरे को जता रहे थे कि किस तरह यह पेड़ हमारा है। देखो तो, ये है टीटू और चिंकी के झगड़ालू बच्चे। देखो कैसे आपस में झगड़ रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। हम तुम्हें टहनियों तक आने नहीं देंगे और न ही इसके फल खाने देंगे। टीटू गिलहरी यह सुन बड़ी परेशान हुई। बच्चे लड़ाई पर उतारू थे और एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। टीटू गिलहरी उन्हें समझाने लगी, बच्चों, बात उस समय की है जब तुम लोगों का जन्म हुआ ही था और चिंकी ने अंडे दिए। अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था कि आसमान में अंधेरा छा गया, तेज हवाएं चलने लगी। डर के मारे चिंकी शोर मचाने लगी। उसे डर था कि शाखाएं हिलने से उसका घोंसला नीचे गिर जाएगा, फिर उसमें रखे अंडे भी गिरकर फूट जाएंगे। तब मैंने
और चिंकी ने मिलकर अंडों को खोखल में सुरक्षित रख दिया। अभी कुछ देर हुई कि पानी भी बरसने लगा। तो देखो यहाँ ये जो बच्चे हैं उनका झगड़ा कुछ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब वो चिंकी के बच्चे क्या कह रहे थे, हम तुम्हें टहनियों तक आने ही नहीं देंगे और इसके फल तुम्हें खाने ही नहीं देंगे। यह सुनकर गिलहरी बड़ी परेशान हुई। परेशान होना यानी त्रस्त होना, क्योंकि अब बच्चे लड़ाई पर उतारू थे। इसका मतलब है एक दूसरे से लड़ने को तैयार थे और साथ ही साथ एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। तो टीटू गिलहरी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि देखो बच्चों, जब तुम लोगों का जन्म हुआ ही था और चिंकी ने अंडे दिए अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था, तो बड़ा संकट आ गया। आसमान में अंधेरा छा गया। आसमान यानी आकाश में अंधेरा छा गया और बड़ी तेज हवाएं चलने लगी। तो तेज हवाओं के कारण चिंकी का जो घोंसला था वो गिर जाने की संभावना थी। इसलिए डर के मारे चिंकी शोर मचाने लगी। डर यानी घबराहट। तो उसे यह डर था कि अभी ये तेज हवाओं से शाखा हिलेगी और उसका घोंसला टूटकर नीचे गिर जाएगा, फिर अंडे गिरकर फूट जाएंगे। उस वक्त इस टीटू गिलहरी ने क्या किया, टीटू और चिंकी दोनों ने मिलकर अंडों को खोखल में सुरक्षित रख दिया। अभी देखो खोखल में टीटू के छोटे छोटे बच्चे थे ही, और जो अपनी पड़ोसन है चिंकी चिड़िया है, उसका संकट देखकर टीटू ने अपने खोखल में चिंकी चिड़िया के अंडे भी सुरक्षित रख दिए। अब क्या हुआ देखते हैं आगे। अभी कुछ देर हुई थी कि पानी भी बरसने लगा। देखो तेज हवा के साथ साथ अभी बारिश भी होने लगी थी। तो आगे देखते हैं। आओ आगे पाठ पढ़ते हैं। पानी इतना बरसा कि नीचे बहता हुआ पानी हमारे घर तक पहुंचने लगा। हमें फिर चिंता होने लगी, हमारा घर डूब गया तो यह पानी बच्चों अंडों को बहा ले जाएगा। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर सभी को घोंसले में पहुंचाया। फिर हम दोनों ने पत्तों से घोंसल को ढक दिया। जैसे तैसे रात बीती। सुबह पौ फटने के बाद हमने राहत की सांस ली। तब से अब तक हम अच्छे पड़ोसियों की तरह आपस में मदद करते आए हैं। तब हमने समझ लिया कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो देखो बच्चों, यहाँ ये गिलहरी जो है अपने बच्चों को अपनी याद दिला रही है और बता रही है कि तेज हवा के साथ साथ इतना पानी बरसा कि वह खोखल तक आ पहुंचने का डर हुआ। तो फिर उन्होंने जो खोखल में बच्चों को अंडों को रखा था उसे खोखल से उठाकर फिर से चींकी के घोंसले में पहुंचा दिया और उस घोंसले को पत्तों से ढक दिया। पूरी रात उन्होंने ऐसे ही जागकर बिताई, डर में बिताई। और सुबह पौ फटने के बाद, पौ फटना यानी सूरज उगने से पहले जो स्थिति होती है उसे पौ फटना कहते हैं। तो सूरज उगने से पहले तक उन्होंने यह काम किया, बच्चों को संभाला, अंडों को संभाला। फिर पौ फटने के बाद ही उन्होंने राहत की सांस ली। राहत की सांस ली यानी चैन की सांस ली कि अब सब ठीक हो जाएगा। अब बारिश थम गई थी, तूफान रुक गया था, तेज हवाएं रुक गई थी। तो इस संकट के द्वारा उन्होंने यह बात जरूर सीखी कि पड़ोसियों को आपस में मदद करना चाहिए। तो तब से अब तक
चिंकी और टीटू एक दूसरे से अच्छे पड़ोसियों की तरह मदद करते आए हैं और उन्होंने इस संकट के द्वारा यह समझ लिया था कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ना इसका मतलब है हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब कोई संकट आए तो हमें दूसरों की मदद लेने की जरूरत होती ही है। तो इसलिए हमने क्या करना है, हमेशा एक दूसरे से प्यार से रहना है, एक दूसरे को मदद करनी है। देखो, टीटू ने अपने बच्चे और चिंकी ने अपने अंडे घोंसले में फिर से लाकर रख दिए हैं और उन्हें पेड़ के पत्तों से ढक रहे हैं। बच्चे कहने लगे, चिंकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ना होगा, अपने बच्चों के साथ कहीं और चली जाए। चिंकी के बच्चे भी यही बात अपनी माँ के सामने दोहरा रहे थे। दोनों की माताएं समझा समझा कर थक गई, पर बच्चे नहीं माने, अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। अंत में टीटू और चिंकी दोनों ने पेड़ छोड़ने का मन में विचार बना लिया। उधर बिल में छिपा सांप कब से यह तमाशा देख रहा था। आज उचित मौका देखकर वह बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ने लगा। उसने सोचा, पहले गिलहरी के बच्चों को निगलेगा। तो देखो बच्चों, यहाँ ये बच्चे जो है, इनका झगड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोनों की माताएं उन्हें समझा समझा कर थक गई थी, पर बच्चे अपने ही जिद पर अड़े थे, अपना ही कहना सच है यही कह रहे थे। तो अंत में यानी आखिर में टीटू और चिंकी इन दोनों ने ही मन में ऐसा विचार कर लिया कि चलो हम दोनों भी यह पेड़ छोड़ देते हैं ताकि इन बच्चों का झगड़ा खत्म हो जाए। लेकिन देखो, उधर बिल में छिपा सांप इनकी सब बातें देख रहा था, सब तमाशा देख रहा था, इन बच्चों का झगड़ा देख रहा था। तो उसने मन ही मन क्या सोचा कि चलो अभी ये एक दूसरे से झगड़ रहे हैं तो इसका मैं लाभ उठाऊं। उचित मौका देखकर वह अपने बिल से निकला। उचित यानी योग्य, तो वह अच्छा सा मौका देखकर दोनों परिवार अलग अलग हो गए। यह देखकर वहां से निकला और कहाँ जाने लगा, गिलहरी के बच्चों को निगलने के लिए। तो देखो, हमेशा ऐसा ही होता है, अगर हम आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो उसका लाभ तीसरा कोई उठाता है, और जो लड़ने झगड़ने वाले होते हैं उनको हमेशा लड़ने झगड़ने से हानि ही होती है। तो यह बात जरूर ध्यान में रखना और कभी किसी से लड़ना झगड़ना नहीं। देखो तो, वह सांप अब टीटू के खोखल की ओर बढ़ने लगा है और उसे चिंकी चिड़िया ने देख लिया है। तो आगे क्या होता है कहानी में, आइए सुनते हैं। तभी चिड़िया ने देख लिया, वह जोर से चिल्लाई, सावधान टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है, अपने बच्चों को बचाना, उन्हें मेरे घोंसले में छिपा दो। कहने के बाद वह पेड़ के तने पर चोंच मारने लगी। जहां जहां चिंकी की चोंच लगी, पेड़ से गाढ़ा चिपचिपा दूध बहने लगा। चिपचिपे गोंद के कारण सांप को पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होने लगा। तो देखो, यहाँ सांप खोखल की ओर बढ़ रहा था। यह देखकर जो टीटू की पड़ोसन है चिड़िया जोर से चिल्लाई, सावधान टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है। और इतना ही नहीं कहा तो और क्या कहा कि अपने बच्चों को बचाना, उन्हें मेरे घोंसले में छिपा देना।
और इतना कहकर वह और भी मदद के लिए आगे बढ़ी। उसने क्या किया, पेड़ के तने पर चोंच मारने लगी। उसके चोंच मारने से पेड़ का जो तना है उस तने से गाढ़ा चिपचिपा दूध बहने लगा। गाढ़ा यानी कम तरल, जैसे शहद गाढ़ा होता है उस तरह का गाढ़ा चिपचिपा दूध बहने लगा। इस चिपचिपे गोंद के कारण सांप को पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होने लगा। तो यह सांप जो है खोखल की ओर बढ़ रहा था, उसे बढ़ना, आगे चढ़ना मुश्किल होने लगा। इधर टीटू ने एक एक कर सभी बच्चों को चिंकी के घोंसले में पहुंचा दिया। चिंकी के साथ उसके बच्चे भी मदद कर रहे थे। हालांकि अभी उनकी चोंचें नरम थी। थक हार कर सांप बिल में वापस लौट गया। टीटू और चिंकी के बच्चों ने एकता की ताकत को देख लिया था और साथ ही में पड़ोसी धर्म को भी समझ लिया था। अब उन्हें माँ के समझाने की जरूरत नहीं थी। वे जान गए कि एक और एक 11 होते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो सांप का संकट आ गया था, उस संकट में जो चिड़िया थी उसने पहले तो टीटू को, गिलहरी को सावधान कर दिया। फिर उसे अपने बच्चे को घोंसले में पहुंचाने को कहा और साथ ही वह सांप का सामना कर रही थी। पेड़ के तने पर अपनी चोंच लगा रही थी, जिसके कारण पेड़ से गाढ़ा दूध जैसा चिपचिपा पदार्थ निकल रहा था और इस चिपचिपे पदार्थ के कारण सांप ऊपर नहीं पहुंच पा रहा था। अभी यहाँ टीटू को मदद करने के लिए चिंकी ने इतना सारा काम किया, उसके साथ उसके बच्चों ने भी मदद की। जब उनकी चोंचें नरम थी फिर भी वे मदद करने के लिए उतर आए। यहाँ जो इतना बड़ा सांप था वह बार बार फिसलता था और फिर थक हार कर अपने बिल में वापस लौट गया। अब टीटू और चिंकी के बच्चों ने इस संकट के दौरान एकता की ताकत को देख लिया। एकता में बड़ी ताकत होती है बच्चों। आपको तो इसके ऊपर जो बहुत सारी कहानियां मालूम ही होगी। तो किसी भी संकट का सामना अगर हम एकता से करें तो हम भारी पड़ जाते हैं एकता के कारण। और इन बच्चों ने साथ ही पड़ोसी धर्म को भी समझा। पड़ोसी धर्म यानी अपने जो आसपास रहते हैं उनको संकट के वक्त किस तरह मदद की जा सकती है, यह बात ये इन बच्चों ने अच्छी तरह समझ ली और वे जान गए कि एक और एक 11 होते हैं। एक और एक 11 होना यानी एकता में शक्ति होना। तो उन्होंने टीटू और चिंकी, ये दोनों जो परिवार थे, उन सब की एकता की जो शक्ति थी, ताकत थी, उसको देख लिया। आपस में दोनों परिवारों ने किस तरह पड़ोसी धर्म निभाया यह भी देख लिया। अब उन्हें उनके माँ के समझाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब वे जान गए थे कि एकता में ही शक्ति होती है। एक और एक 11 होते हैं। तो जो उनका झगड़ा चल रहा था वो झगड़ा भी इस संकट के बाद, सांप के आने के बाद खत्म हो गया। तो बच्चों देखो, हमें भी इसी तरह जो हमारे आसपास पड़ोसी रहते हैं उनको मदद करनी चाहिए। स्वाध्याय प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 1. टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों डैश थी। 2. माँ चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को डैश कर देते हैं। 3. पेड़ हमारा है
इसकी टहनियों पर हमारा डैश है। 4. मैंने और चिंकी ने मिलकर अंडों को डैश में सुरक्षित रख दिया। 5. उधर बिल में छिपा सांप कब से यह डैश देख रहा था। 6. जहां जहां चिंकी की चोंच लगी, पेड़ से डैश चिपचिपा दूध बहने लगा। 7. टीटू और चिंकी के बच्चों ने डैश की ताकत को देख लिया था और साथ ही में डैश को भी समझ लिया था। तो बच्चों, आज हमने टीटू और चिंकी इनकी कहानी पढ़ी है। टीटू और चिंकी, इस कहानी में हमें यह मालूम हो गया है कि हमें एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एकता में बल होता है। किसी भी संकट का सामना करना हो तो सभी एकता से उस संकट का सामना करना चाहिए। तो अभी हम सब कोरोना महामारी का जो संकट आया है उसका सामना कर रहे हैं। हमें खुद की देखभाल तो करनी ही है, खुद का ध्यान तो रखना ही है, लेकिन साथ साथ अगर किसी परिवार में कोरोना की वजह से कोई परेशानी है तो उन्हें भी जितनी हो सके दूर से ही सही लेकिन उन्हें मदद करनी चाहिए। यह बात आप भी ध्यान में रखना। और ये जो पाठ आज हमने पढ़ा है, इस पाठ के अंत में और अंतर्गत जो स्वाध्याय दिए गए हैं उसे हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में स्वाध्याय के साथ। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। और हाँ, अगली बार वीडियो देखने के लिए छठी कक्षा का ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।